नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हम तक ला सकते हैं। और थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम कहानी पर काम करते हैं। देखिए, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने समझाने वाला हूँ, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये ऑलरेडी कहानी बता चुके हैं, लेकिन लोगों ने दो ही काम करे। पहला तो इनका मजाक बनाना और दूसरा, अरे तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई, इस तरह की बातें करना। लेकिन मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि मैं कभी भी किसी की भी कहानी को जो मुझे भेजता है उसे मजाक या बनाई हुई बनावटी पिक्चर की या किसी सीरियल की कहानी नहीं समझता हूँ। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और हर कहानी को शामिल करने की कोशिश करता हूं। तभी आपका और हमारा ये जो परिवार है, मतलब हमारा आपका ये जो चैनल है, बाकियों से थोड़ा अलग है। और हाँ, एक बात और, जैसा मैं हर कहानी में कहता हूं कि आप कहानियों को सच मानिए झूठ मानिए, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से कभी नहीं कहता कि आप हर कहानी को सच मानिए। जैसा आपको मानना है मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपने ईश्वर पर, भगवान पर, अपने गॉड पर 100% भरोसा करो, ट्रस्ट करो। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा एक ऐसी कहानी जिससे आपको पता चलेगा कि हनुमान जी का नाम लेने से ये भूत प्रेत आत्माएं, तीसरी शक्ति, चुड़ैल चांडाल या कुछ भी कह लो, ये कितनी बुरी तरीके से कांपने लग जाती हैं। लेकिन आपको सही वक्त, या ये भी कह सकता हूं कि वक्त रहते शरण में पहुंच जाना चाहिए, वरना जब उनके खेल शुरू होते हैं ना तो संभालने वाला नहीं मिलता। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। आज की कहानी भोपाल से आई है, भेजने वाले हैं गौरव। पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक साधारण सा मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें कि पापा और ये बेटा दोनों जने एक ही शोरूम को देखते हैं, यानी व्यापार इनका एक ही है। इनकी दो बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ये दोनों अच्छे से घर में सेटल हैं। ठीक है, अब मिलवाता हूँ मैं आपको गौरव की माता जी से। ये बहुत धार्मिक हैं, पूजा पाठ बहुत करती हैं। ईश्वर से कभी भी ऐसा दिन नहीं गया जो कि इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना ना करी हो। और हफ्ते में दो एक तो इनके व्रत हो जाते हैं। ठीक है, बहुत श्रद्धालु, बहुत दयालु और बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहने वाली। घर से इनके कभी भी कोई भूखा नहीं गया। ठीक है, और तो और फाइनेंशियली भी ये लोग ठीक हैं, कोई पैसे की ऐसी कुछ समस्या नहीं है। जो काम है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आज नहीं तो कल वो पूरी हो जाती है। इनके घर इनका कोई रिश्तेदार आया, कोई क्या, मैं आपको चलो साफ साफ बताता हूँ। गौरव के चाचा आते हैं एक दिन। एक मिठाई का डिब्बा है और हाथों में कुछ कागज़ है। गौरव पूछता है कि कुछ खुशखबरी है। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने एक नई गाड़ी ली है, उसी की मिठाई है और ये कागज़ तुम्हारे पिता ने मंगवाए थे, उन्हें दे देना। कहाँ है? शोरूम पर। हाँ पापा तो शोरूम पर गए हैं। कौन सी गाड़ी ली है आपने? गाड़ी देखी गौरव ने, बहुत खुशी हुई, सबने मिठाई खाई और माताजी ने भी मिठाई खाई। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये मिठाई हर किसी के लिए नहीं थी, ये खास तौर से सिर्फ इसी परिवार के लिए थी। कहानी को ध्यान से सुनिएगा और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं हर बार आपसे बोलता हूँ, कभी भी मन में हल्का सा भी डर आए तो बजरंगबली का नाम लीजिए, सारी समस्याएं दूर। अब होता क्या है कि इन सभी ने, माताजी ने, गौरव ने, और गौरव के घर पर एक पूरे दिन के लिए दीदी रहती हैं, वो काम में मदद करती हैं। ठीक है, जिनको मैं हेल्पिंग हैंड्स भी बोलता हूँ। मदद के लिए एक साथी है घर में। ठीक है, माताजी उम्रदार हैं, इसीलिए उनके घर में पूरे दिन को मदद के लिए एक दीदी रहती है, जिनका खाने का, सफाई का, हर प्रकार का काम रहता है यहाँ। ठीक है, अब उन्होंने भी ये मिठाई खाई है। सिर्फ एक इंसान ने नहीं खाई है, वो है इसके पिता। अब होता क्या है, ये चाचा जी ने ये कहा कि भाई आप सभी ने मिठाई ले ली हो तो मैं दुकान जा रहा हूँ गाड़ी दिखाने के लिए, क्यों ना भैया को भी मिठाई। एक बात बताइए, पैसे से कोई कमज़ोर है नहीं, ठीक ठाक है,
और अगर कोई किसी के मिठाई का डिब्बा लाया है तो ऐसा तो शायद ही कोई करता होगा, रिश्तेदार भी, ठीक है, कि भाई आप 2 पीस इसमें से ले लो, बाकी मैं दुकान खिला दूंगा, या मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ खिला दूंगा। भाई बीच में से एक और डिब्बा ले सकता है, लेकिन मैंने कहा ना, ये तैयार कराया हुआ है इसी खास परिवार के लिए। जबकि ये लोग जो है ना, मतलब गौरव लोग जो हैं, ये अपने चाचा से पैसों में 19 ही हैं, थोड़े कमज़ोर हैं उनसे, लेकिन फिर भी भैया सामने वाले की तरक्की, सामने वाला क्यों कमा रहा है, बहुत समस्या है ये बाज़ार में। आज की डेट में अपने गम से परेशान नहीं है, सामने वाले की खुशी से परेशान है आदमी। ये भाई साहब मिठाई का डिब्बा लेते हैं, गाड़ी में बैठे हैं और गौरव से कहते हैं कि अगर तू भी शोरूम चल रहा है तो चल, मैं वहाँ तक छोड़ दूंगा। गौरव ने कहा नहीं, मेरे को बीच में कुछ काम है, मैं अपने बाइक से आ जाऊँगा, आप चलो। इन्होंने कहा अच्छा, एक पीस और खाना है तो खा ले बर्फ़ी। उसने कहा नहीं नहीं बस ठीक है, ज़्यादा मैं मीठा खाता भी नहीं हूँ, तो आपने भाई गाड़ी खरीदी है तो मैंने बस शगुन के तौर पर मुंह मीठा किया है। और इसे नहीं पता कि वो तो इतना सा भी पीस खा लोगे ना तो भी पूरा ही काम करेगा। मैं मिठाई के स्वाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझदार हैं। जब कोई घर में कुछ रख कर जाए, कुछ छोड़ दे, तो उसे तो बस एक हल्की सी जगह चाहिए अंदर आने की, फिर तो उसके बाद उसका खेल देखो, फिर बड़े बड़े स्तर पर होता है। अब ये आदमी यहाँ से निकले हैं, लेकिन जब ईश्वर का हाथ हो और आप सच्ची आस्था रखते हो तो भाई साहब रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं बचने के लिए। अब होता क्या है कि ये भाई साहब अपनी गाड़ी में बैठे हैं, नई गाड़ी में बैठे हैं और चल दिए हैं गौरव और गौरव के पापा का वो जो शोरूम है वहाँ तक के लिए। वहाँ जाएंगे, उन्हें मिठाई खिलाएंगे और बाकी का कार्यक्रम तो आप जानते ही हैं कि घर पर तो शुरू भी हो चुका होगा। रास्ते में इतनी भीड़ इन्हें कभी नहीं मिली है, समझ नहीं आ रहा। कभी इधर से निकल रहे हैं, कभी उधर से निकल रहे हैं, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिल रहा है। जहां पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगने चाहिए, इन्हें 1 सवा घंटा लग चुका है भीड़ में। अब ऐसे में गौरव पहुंच गया शोरूम, अपने पापा को बताता है कि चाचा आए थे घर पर और वो तो कह रहे थे कि मैं शोरूम भी आऊँगा और मैं तो बैंक भी चला गया, काम भी कराया, वो अभी तक आए क्यों नहीं। कोई बात नहीं, बीच में कहीं रह गया होगा, चल मैं फ़ोन पर उसे बधाई दे दूंगा। लेकिन पापा मुझे समझ नहीं आया कि वो मिठाई जो लाए थे वही मिठाई यहाँ लेकर आ रहे हैं। भाई हो सकता है तेरे चाचा में थोड़ी अकल आ गई हो, पैसे बचा रहा है और क्या। नहीं पापा, बड़ा मुझे ना अजीब लग रहा है, वो बार बार ना मिठाई खाने के लिए जोर सा दे रहे थे। इसमें अजीब मानने वाली क्या बात है। अगर कोई अच्छी चीज़ खरीद रहा है, कुछ शुभ मुहूर्त है किसी के घर और वो मिठाई तुम्हें ऑफर करता है कि भाई मिठाई खा लो, तो इसमें दिमाग पर जोर क्यों दे रहा है। नहीं पापा, वो मिठाई खाने के बाद ना मेरे सिर में आधे घंटे बाद ही थोड़ा थोड़ा सा दर्द, अजीब सा भारीपन सा है। ये सब तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मिठाई खाने से सिर में दर्द हो रहा है, बेकार की बात करता है तू कभी कभी। चल एक काम कर, तू ऊपर वाले पर जा, वहाँ बैठ। इनका ये जो शोरूम है ना, ये 3 फ्लोर पे है। इसमें क्या है, सबसे ऊपर जेंट्स के लिए जीन्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह है। जो बीच वाला फ्लोर है इसमें साड़ी, और सबसे नीचे गुड़ियाओं के लिए, बिटियाओं के लिए सूट वगैरह है, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मल्टी पैकेज है, कोई भी आए उसके लिए बढ़िया है। बस हाँ, बालकों के लिए बस खेलने के लिए छोटी मोटी जगह बना रखी है, उनके लिए कपड़े जूते नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा कि पापा मेरी बात को थोड़ा ध्यान रखना, मुझे कुछ अजीब लगा जब ये बता रहा था। तो इनके दुकान में बहुत पहले से एक काका काम करते हैं। उन्होंने गौरव से साफ कहा कि बेटा देखो, आप मेरी बात ना मानोगे नहीं, लेकिन आज एक ख़ास दिन होता है भूत प्रेतों के लिए। अब पिता ने ये कहा, मतलब गौरव के पिता ने, कि काका तुम बेकार की बात मत करो, ये बेचारा बड़ा तो हो गया लेकिन डरता बहुत है, ये डर जाएगा इन बातों से। नहीं काका आप बात बताओ। नहीं, ऐसे में अगर कोई किसी को, जैसे मैं तुझे कैसे बताऊं बेटा, ये कहते हैं ना कि किसी पर किसी ने कुछ करवा दिया है, तो वो आज बहुत ज़बरदस्त दिन है। इसमें आप किसी के लिए कुछ 1% खराब करने वाले होगे तो वो 1 की जगह 50% होगा। मतलब समझ रहे हो कि उसका असर 3 गुना, 4 गुना, 50 गुना हो सकता है। नहीं तो भूत प्रेत की बात कहाँ से आई। मैं तो बस कह रहे, नहीं जो तूने बताया बेटा, ये शुरुआत होती है कि सिर भारी हो रहा है, दर्द हो रहा है। और मैं कई बार भाई साहब को बोल चुका हूँ, जब ये दुकान पर आए हैं तो 2-1 बार ये दुकान पर भी कुछ रख कर गए थे। वो तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, वो मैं पढ़ देता हूँ। बाकी हनुमान जी का हाथ है मेरे ऊपर और वो मैं झाड़ू से यहाँ से बाहर करता हूँ। मैं कई बार देख चुका हूँ शटर के बाहर रखा हुआ। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं, और चाचा ये सब क्यों करेंगे।
नहीं बेटा, इनका तो देख उम्रदार हो रहे हैं, इनका तो मुझे ऐसा लगता है कि अब दिमाग कहीं का कहीं जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे पता नहीं। तभी वो आते हैं चाचा। और काका जी कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। अब ये चाचा क्या कहते हैं कि काका सबसे पहले तो आप मुंह मीठा करो और बाकी शोरूम में जितने भी लड़के हैं उन सबको भी खिलाना। हाँ हाँ बिल्कुल खिलाऊंगा। और मैं तो भूल ही गया भैया, सबसे पहले तो आप खाइए। अब गौरव की बात सुनी और काका की बात सुनी तो इनके मन में हल्का सा भय, हल्का सा डर आ गया, या हल्का सा संकोच है इस मिठाई को खाने में। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी मैंने खाना खाया और इस वक्त मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कुछ भी मीठा खाने की, तू मुझे दे दे, मैं बाद में खा लूंगा। नहीं भैया, आपको मेरे हाथों से खाना पड़ेगा, देखो मैंने गाड़ी खरीदी है। अरे ठीक है यार, मैं खा लूंगा, अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है। उसने बहुत ज़बरदस्ती करी, लेकिन इसके पापा अभी अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। और ये बात देखकर गौरव को भी अच्छा लगा और काका ने भी उस बात पर ये मानिए कि मेरी बात सेठ जी ने मानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इन्होंने जिद करी काका से कि आप भी खाइए। उन्होंने कहा ना जी, मेरे को तो डायबिटीज़ है, मैं तो खा ही नहीं सकता, मुझे तो बिल्कुल मना है मीठा। अब ऐसे कैसे काम चलेगा, कोई तो खाएगा। गौरव तू खा ले। और ना ना, फिर एक काम कर, ला अपनी गाड़ी की चाबी दे, मैं गाड़ी में रख देता हूँ, घर जाकर खा लेना। इसे दोबारा घर पहुँचाना है क्योंकि फिर उससे और ज़्यादा काम तेज़ हो जाएगा, कोई ना कोई घर में आएगा रिश्तेदार, और तो उसके लिए भी थोड़ी सी वो मिठाई काम कर जाएगी। समझ रहे हो, जितना ज़्यादा लोगों पर इसको छोड़ा जाए उतना इसे फ़ायदा होगा, इसे चाचा को। ये बात अभी इनकी समझ नहीं आ रही है कि जो आदमी इतना कुछ जानता है वो सबकी नज़रों में आए बिना कुछ रख कर जा सकता है। जो काम इसने कर दिया, इसने दुकान में भी कुछ रखा है, बातों बातों में, और किसी की नज़र में भी नहीं आया, और घर पर भी रख कर आया है। घर से फ़ोन आता है दीदी का, वो जो घर पर काम करती है, कि माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, आप घर आ जाओ। यहाँ ये जो चाचा अभी तक मिठाई बांट रहा था, जो कि इनका बहुत ज़्यादा शुभचिंतक हो रहा था, इसके सामने फ़ोन आया कि घर पर उनकी तबीयत ख़राब हुई है, तो इसे भी घर जाना चाहिए। भाभी की तबीयत बिगड़ी है तो इसे भी पहुंचना चाहिए था। नहीं, वहाँ क्या कहता है, अच्छा फिर मैं अब चलता हूँ, मुझे ज़रा ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, मैं फिर मिलता हूँ। इन दोनों को बहुत अजीब लगा। ये मानो कि वो कोई ऐसी शुरुआत करके गया है जिसके बारे में उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। गौरव ने गाड़ी ली और सीधा घर पहुंचा है। माँ ने बताया कि कुछ गले पर ना बड़ा अजीब सा भारीपन सा हो रहा है, सांस लेने में बड़ी समस्या हो रही है। ये वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर गया तो वहाँ चेकअप वगैरह हुआ तो कोई समस्या नहीं है। कभी कभी गैस हो जाती है, उसकी वजह से समस्या होती है, सांस वांस लेने में भी लगता है, या आपके छाती पर भारीपन सा लगता है। थोड़ा आप चलेंगे, थोड़ा रिलीव, हम आपको दवाई भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये घर आ जाती हैं, पिता का फ़ोन आता है, पूछते हैं कि कैसी है और क्या हुआ था। उन्होंने बताया सारी बात। उन्होंने कहा ठीक है, और अब से आप कुछ भी हैवी नहीं खाओगे, सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, थोड़ा योगा करो। गौरव की मम्मी ने ये कहा कि पूरे दिन हम दोनों मेहनत ही करते रहते हैं, घर में 100 काम होते हैं हम दोनों को, मतलब हम दोनों से मतलब है वो जो दीदी यहाँ काम करती हैं और गौरव की मम्मी। हम दोनों तो फिर भी बहुत काम करते हैं, आप दोनों तो बस शोरूम पर जाकर बैठ जाते हो। सुबह उठकर घूमने तुम जाओ, उसके बाद हम घूमेंगे, अभी तो मजाक मस्ती चल रही है। अब यहाँ होता क्या है कि गौरव माँ के पास ही है और जो पिता हैं वो अपना शोरूम बढ़ाकर, मतलब कि शटर गिराकर रात 8 साढ़े 8 बजे अपने घर के लिए चल देते हैं। तो यहाँ जब दुकान बढ़ा ही रहे थे तो जो काका हैं वो आ जाते हैं सेठ जी के पास और कहते हैं कि सेठ जी, आपने जैसे मेरी बात सुबह मानी थी, क्या एक और बात मानोगे? उन्होंने कहा हाँ बताओ। देखो अभी उनकी तबीयत सही है जैसे कि, लेकिन मेरा मन ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई समस्या है आपके आसपास, तो आप मेरे कहने से हनुमान चालीसा करके सोना आज। ठीक है, वो तो हम घर में पूजा वैसे भी होती है, और तुम जानते हो अपनी मेम साहब को कि वो पूरे दिन कितनी पूजा पाठ करती हैं, इतनी तो मंदिर में पूजा नहीं होती होगी, तो हमारे घर में ये सब आप निश्चिंत रहो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि आपके घर में पूजा होती है तो इस तरह का कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए बजरंग बली ही को लाना पड़ेगा, और बजरंग बली के लिए मैं आपको एक बात, अरे एक मिनट सुनो काका, बेकार में मेरे मन में वहम ला रहे हो, मुझे डरा रहे हो। अरे वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है, गौरव का चाचा है, वो सब तुम मत करो।
काका ने कहा कि आपको एक बात बड़ी अजीब लगेगी कि 100 में से इस तरह की हरकत करने वाले 90% घर के होते हैं। 100 में से 90% घर का ही सदस्य होता है जो किसी पर टोने टोटके या भूत प्रेत बाधाओं के साथ खेल करता है। आपको मजाक लग रहा है ये? क्योंकि भाई अड़ोसी अड़ोसी को या जो तुम्हें जानता नहीं उसे मतलब क्या, तुम कुछ भी कमाओ कुछ भी खाओ, लेकिन भैया सामने वाले की सेहत, सामने वाले का पैसा, उसका रुतबा, किससे किसको क्या चिड़न हो जाए कुछ नहीं पता। काका आप ना घर जाओ और मेरी बात मानो तो कल छुट्टी ले लेना, थोड़ा दिमाग को हल्का करो अपने। सेठ जी आप मेरी बात मान नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, मैं गौरव बाबा को फ़ोन करूंगा। हाँ हाँ आप उसे फ़ोन करो। अब ये तो निकले हैं इन्होंने, काका ने वास्तव में गौरव को फ़ोन कर दिया। गौरव ने फ़ोन उठाया। हाँ काका सब कुछ ठीक है, अभी आप दुकान पर ही हो? पापा निकले नहीं क्या अभी? नहीं नहीं वो तो निकल गए और हमने भी शटर गिरा दिया, मैं भी बस घर जा रहा हूँ। गौरव बाबा एक बात बोलनी है, अगर मेरे को अपना काका मानते हो तो करोगे? तो गौरव हंसने लगा कि अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल करूँगा, आप मेरे काका हो, बोलो। बेटा उनकी अभी तबीयत कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है, रसोई में है, खाना बना रही हैं, आप बताओ। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हनुमान चालीसा पाठ करके सोना सब लोग, ठीक है? मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। अरे आप अभी तक ऐसा कुछ सोच रहे हो? अरे काका कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत आत्मा। और इसने जब ऐसे बोला तो माँ और वो जो दीदी हैं दोनों रसोई में जो काम कर रही थी उन्होंने भी सुना। और ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि सामने वाला वास्तव में भयभीत हो जाता है, डर जाता है कभी कभी। ऐसा कुछ नहीं है काका, आप निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। नहीं आप मेरी बात मान लेना, ये करना, ठीक है? हनुमान चालीसा ज़रूर करना। और अगर बेटा बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे, समस्या या कुछ भी अजीब सा घर में महसूस होने लगे, किसी की तबीयत बिगड़ जाए, तो आप पंचमुखी हनुमान कवच ज़रूर पढ़ना। बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है ये, बहुत ज़्यादा ताकतवर। उसने कहा ताकतवर तो हमारे काका भी हैं, देखो कितने निडर हैं, भूत प्रेत से कैसे बचना है कितनी आसानी से बता रहे हैं। आपको मजाक लग रहा है ये? आपको ये सब मजाक लग रहा है? चलो फिर मैं फ़ोन रखता हूँ। अरे आप तो बुरा मान गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप सेठ जी हो भाई, अब क्या करें। हाँ हम पुराने ज़माने के हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ देखा है, इसलिए आपको मदद करने की सोच रहे थे। लेकिन अगर कुछ भी लगे आपको तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। हाँ हाँ काका आपको फ़ोन करेंगे। अब यहाँ ये बात करके फ़ोन रख ही रहा था, तभी माता जी और वो दीदी आ गई, एकदम सामने खड़ी और पूछ रही है ये भूत प्रेत की क्या बात हो रही थी? अरे नहीं वो सब, अब आपको क्या बताएं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है काका के, कि वो चाचा जी दुकान पर आए थे, घर पर आए थे, पिछली बार भी वो कुछ रख कर गए थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे। एक तो इसमें भी बड़ी घबराहट होती है, कोई इस तरह की कोई बात सुना रहा हो, बता रहा हो और बीच में ही छोड़ दे कि इसके आगे क्या हुआ बताऊंगा बाद में, तो मन में एक थोड़ी सी मतलब कि काश इस वक्त पूरी ही बता देता। आप सोच रहे हो मैं भी ऐसे ही करने वाला हूं कि इसके आगे का भाग अगले पार्ट में? वैसे सही सोच रहे हो। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और हाँ एक बात और, जो मैं अगली कहानी आपको इसकी सुनाऊंगा, मतलब अगला भाग, और हाँ 2 ही पार्ट हैं इसके, ठीक है? एक ये जो आप सुन चुके हो और जो अगला भाग आएगा, उसमें मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको अगर आप अपने घर में करते हैं तो आप इन बाधाओं से, इन समस्याओं से 100 में से 98% दूर रहोगे, बाहर रहोगे, आप पर हनुमान जी का हाथ रहेगा, ठीक है? उनकी छत्र छाया में जब रहोगे तो भाई भूत प्रेत आत्माओं से या तीसरी शक्ति से या किसी भी टोने टोटके से आपको घबराने परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। मैं साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो कि इस विद्या को जानता है, किस विद्या को, जो मैं बता रहा हूं, आप समझ भी रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप सिर्फ और सिर्फ सबके लिए अच्छा सोचो। किसी के लिए अच्छा और उसके लिए बुरा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप विद्वान हो। आपकी इस विद्या की मैं कद्र करता हूं,
मैं सर झुकाकर आपको नमन करता हूँ। लेकिन जी, बजरंग बली से बड़ा कोई है नहीं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।